बड़ा सुंदर चरित्र है ये पनिहारन का। आप अपनी जिंदगी में इसको थोड़ा सा उतारने का प्रयास करोगे तो एक आनंद की अनुभूति होगी। मैं अपने हाथों से भोजन करा कर जाऊंगी, मैं अपने हाथों से भोजन देकर जाऊंगी। ठीक है माँ रोज आती पनिहारन, सेठ जी के यहाँ पानी भरने जाती तो पहले भोजन अपने बेटे को, शिव जी को भोग लगाती और फिर अपने बेटे को खिलाकर चली जाती। रोज प्रतिदिन का नियम बन गया, महीनों निकल गए। जो जैसा कर रही थी पनिहारन, बस रोज आती, सवेरे भोजन अपने बेटे को कराती, शिव जी को भोग लगाकर बेटे को भोजन कराकर पनिहारन चली जाती। धीरे 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 समय निकल गया और आज इतनी आंधी तूफान चल गया, इतना आंधी तूफान चल गया, जल वृष्टि होने लगी, पानी गिरने लगा। नदी के पार पनिहारन रहती थी, इतना पानी नदी में भरा गया कि पनिहारन 5 दिन तक शिव जी के मंदिर नहीं जा सकी और बेटा 5 दिन तक शंकर के मंदिर में है और पनिहारन 5 दिन तक अपने घर में विराजमान। मंदिर में बेटा है, घर में मां है, बीच में नदी उफान भरकर बह रही है, नदी उफान भरकर बह रही है। 5 दिन हो गए, हर बच्चे ने 7 वर्ष के 5.5, 6, 7 साल के उस बच्चे ने एक अन्न का निवाला मुख में नहीं रखा। 5, 7 वर्ष का वो बच्चा, 5 दिन हो गए, एक अन्न का निवाला उस हर बच्चे के मुख में नहीं गया। एक अन्न का निवाला उस हर बच्चे के मुख में नहीं गया। देखा शंकर भगवान का कैलाश धाम, जो हर बालक शिव जी के मंदिर में सेवा करता था, वो शंकर जी का शिवालय हिल रहा है। पार्वती मैया ने पूछ लिया, आज इस शिवालय का हिलने का कारण क्या, आज कैलाश क्यों हिल रहा है, कैलाश क्यों डोल रहा है? शंकर भगवान कहते हैं, पार्वती, एक छोटा सा बच्चा 5 दिन से उसके मुख में निवाला नहीं गया। क्यों नहीं गया? उसकी मां रोज भोजन लेकर आती थी, प्रतिदिन मां भोजन लेकर आती थी, प्रतिदिन। और प्रतिदिन मां जब भोजन लेकर आती, प्रतिदिन मां जब भोजन लाती तो इसको खिलाती। पर नदी में आज उफान आ पड़ा है, इतनी आंधी तूफान चल रहा है, इतना जलवृष्टि हो रहा है और उफान आ पड़ा है नदी में। माँ उधर रह गई, बेटा उधर रह गया, पानी इतना ज्यादा है कि माँ जा नहीं सकती। भोजन कौन कराए? पार्वती जी ने कहा, आप चिंता मत करो, क्यों टेंशन ले रहे हो प्रभु, एक काम करती हूँ, मैं स्वयं जाकर पनिहारन बनकर हर बच्चे को भोजन करा कर आती हूँ। जब हमारा पूरा जीवन हम महादेव पर छोड़ देते हैं तो पेट भरने की जवाबदारी भी महादेव की हो जाती है। हमारा संपूर्ण जीवन जब हमने महादेव पर छोड़ दिया, हमारा संपूर्ण जीवन हमने भगवान शिव पर छोड़ दिया, तो पेट भरने की जवाबदारी उसकी हो गई। फिर हमारी जवाबदारी सब समाप्त हो गई। एक बूढ़ी मां बार बार बात बात में कह देती है, वो तो मैं हूं तो घर चल रहा है, वो तो मैं हूं तो घर चल रहा है, वो तो मैं हूं तो घर संभाल रही हूं। जिस दिन मैं मर गई, आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। तो जो बार बार कहे कि मैं हूं घर चल रहा है, मैं हूं घर चल रहा है, तो उनसे कह दो आधे घंटे के लिए मर जा। तुम्हारे रहने से घर चल रहा है तो तुम्हारे मरने के बाद घर चलेगा कि नहीं चलेगा वो भी तो देखें। शिव महापुराण की कथा कहती है, हमको लगता है दुकान हम चला रहे हैं, हमको लगता है घर हम चला रहे हैं, हमको लगता है परिवार हम चला रहे हैं, हमको लगता है समाज के लिए हम नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा, हमको लगता है दुनिया के लिए हम नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, वो तो भगवान ने तुमको निमित्त बनाया है इसलिए तुम कर रहे हो, नहीं तो तुम्हारे जैसे ढेर पड़े हैं, उस शिव के भक्त ढेर पड़े। कभी अहंकार में ना फूलिए। मिट्टी, मानव और मंत्र, ये तीनों छोटे नहीं होते हैं।
लोग इनको छोटा मानते हैं। मिट्टी, मानव और मंत्र, ये कब प्रबल होकर तुम्हारे सामने आ जाए कोई भरोसा नहीं होता। जो मिट्टी तुम्हारे पांव के नीचे है, जो मिट्टी तुम्हारे पैर की धूल है, एक दिन वही मिट्टी तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे ऊपर आकर पड़ जाती है। जो मिट्टी पांव की धूल है, जो मिट्टी पैर की धूल है, तो मिट्टी, मानव और मंत्र कभी छोटे नहीं होते। मिट्टी जो पैर की धूल कहलाती है, पांव में रहती है, वो तुम्हारे मरते ही तुम्हारी छाती पर, तुम्हारे मुख पर आकर पड़ जाती है। और मानव, जिस मनुष्य को हम छोटा समझते हैं, ये कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, जिसको लोग धिक्कार देते हैं, जिसको लोग ठोकर मार देते हैं, जिसको लोग अपशब्द कहकर भगा देते हैं, जिसको लोग ताना देकर भगा देते हैं, एक ना एक दिन वही तुम्हारे सामने कुछ कर कर दिखाकर सामने खड़ा मिलता है। मिट्टी, मानव और मंत्र, जिस मंत्र को हम भजना नहीं चाहते, जिसको हम बोलना नहीं चाहते, हमें राम नाम नहीं लेना, हमें कृष्ण नाम नहीं लेना, हमें शिव नाम नहीं लेना, जिस मंत्र को हम भजना नहीं चाहते, जिसका हम भजन नहीं करना चाहते, जिसका हम स्मरण नहीं करना चाहते, जिस नाम को हम लेना नहीं चाहते, तुम्हारे मरते समय भी तुम्हारे परिवार वाले तुमसे कहते हैं अब राम राम बोल लो, अब भगवान का नाम बोल लो, अब भगवान का भजन कर लो। वो मंत्र तुम्हारे मृत्यु के बाद भी तुम्हारे सिर पर घूमता रहता, उस मंत्र का स्मरण। एक रघु, उसका नाम रघु था, पर इतना व्यस्त रहता, 24 घंटे काम में लगा रहता, कभी भगवान का भजन नहीं करता था वो। 4 बेटे थे उसके, अंतिम सांसें चल रही है उसकी, मृत्यु के घाट पर पड़ा है, अंतिम सांसें चल रही है, मरने जा रहा है, प्राण छूटने जा रहा है, और पलंग पे पड़े पड़े अपनी पत्नी पास में बैठी थी, और पत्नी कह रही थी सुनो जी, तुम्हारे प्राण छूटने वाले हैं, राम कह लो, कृष्ण कह लो, भगवान का भजन कर लो, ईश्वर को याद कर लो, परमात्मा को याद कर लो। रघु धीरे से कर्मठ बदलता बदलता बोला, मेरा पहला बेटा कहां है? पत्नी करी तुम बच्चों को याद कर रहे हो, पत्नी करी तुम बच्चों को याद कर रहे हो, बेटे को याद कर रहे हो, अरे तुम्हारे प्राण छूटने वाले हैं, राम कहो, कृष्ण कहो, शिव कहो, ईश्वर को याद करो, शिव जी को याद करो, मेरा पहला बेटा कहां है? पत्नी ने कहा वो डॉक्टर को छोड़ने के लिए गया है। पति थोड़ी देर लेटा, फिर चिल्लाकर पूछा मेरा दूसरा बेटा कहां है? पत्नी बोली बेटों को याद मत करो, भगवान को याद करो, ईश्वर को याद करो, प्राण छूटने का समय है तुम्हारा, अंतिम क्षण चल रहा है तुम्हारा, मरने वाले हो, ईश्वर को याद करो। पति बोला मेरा दूसरा बेटा कहां है? पत्नी बोली वो दवाई लेने के लिए गया है। पति फिर कर्मठ बदलता हुआ बोला मेरा तीसरा बेटा कहां है? पत्नी बोली वो तुम्हारे पांव दबा रहा है, तुम भगवान को क्यों नहीं भज रहे? तुम राम को क्यों नहीं भज रहे? तुम कृष्ण को क्यों नहीं भज रहे? शिव को क्यों नहीं भज रहे? पति कर्मठ बदलता बदलता बोला मेरा चौथा बेटा कहां है? पत्नी बोली वो अंदर पानी लेने गया है तुम्हारे लिए। इतने में रघु उठते से ही बोला चारों की चारों यही मर रहे हैं, तो दुकान पर कौन बैठा है? मरने जा रहा, प्राण छूट रहे हैं, अंतिम श्वास चल रही है, और याद क्या आ रही है? बोलो रे देपालपुर वालों जरा बोलो, दुकान याद आ रही है। कई लोग ऐसे बैठे हैं उनमें, वो सोच के बैठे हैं अभी तो कमाने की उम्र है, अभी तो खाने की उम्र है, अभी तो घूमने की उम्र है, अभी तो ये उम्र है, जब बुढ़ापा आएगा तब भगवान का भजन कर लेंगे। जैसे जैसे बुढ़ापा बढ़ते चले जाता है, भगवान का भजन कम हो पाता है, भगवान से लगन कम लग पाती है, और चाबी से और छोरा छोरी से और भोजन में और घर में छुपकली जैसा प्रेम बढ़ जाता है। छुपकली को देखा तुमने? छिपकली, उस छिपकली को भगाओ वापिस बल्ब के पास पीछे छुप कर बैठ जाए।
छिपकली को भगाओ, वापिस मरकन्नी के पीछे ट्यूबलाइट के पीछे छुप कर बैठ जाए। छिपकली को भगाओ, वापिस दरवाजे के पीछे छुप कर बैठ जाए। कौन है ये छिपकली? कभी अनुमान लगा कर देखना, गरुड़ पुराण को अच्छे से पढ़कर देखना कि छिपकली का जन्म किसको मिलता है। जो सत्संग नजदीक में हो रहा हो, घर के पास में भजन हो रहा हो, मंदिर घर के पास में हो, सत्संग घर के पास हो रहा हो, कथा भागवत शिव पुराण रामायण गीता तुम्हारे घर के पास हो रही हो, जो अपना घर छोड़कर 1 मिनट के लिए भी सत्संग में नहीं जाता, उसका अगला जन्म छिपकली का हो जाता और उसी घर में चिपक जाता है। तो तुम आज घर पर जाकर लड्डू बनाकर खाना, क्योंकि 84 लाख योनि में एक योनि है छिपकली की, तो तुम छिपकली नहीं बनोगे, पड़ोसन बन सकती है। तो तुम्हें प्रसन्न होने की बात है कि मैं छिपकली नहीं बन सकती, क्योंकि मैं भगवान की भक्ति में डूबी हूँ, मैं भगवान के भजन में डूबी हूँ, मैं भगवान के मंत्र में डूबी हूँ, मैं भगवान के स्मरण में डूबी हूँ, मैं भगवान के संकीर्तन में डूबी हूँ। पहले घर में टीवी नहीं होती थी तो पड़ोसी के यहाँ टीवी देखने जाते थे। अरे बोलो रिजी जी, सही है कि गलत है? घर में टीवी नहीं होती थी तो पड़ोसी के यहाँ टीवी देखने जाते थे। अपने घर में आम का पेड़ नहीं होता था तो पड़ोसी के घर में आम तोड़ने, अरे बोलो बोलो जम के बोलो, जाते थे। अपने यहां पर बेर का पेड़ नहीं होता था तो पड़ोसी के घर बेर तोड़ने जाते थे। कोई जरूरी है कि अपने घर में आम का पेड़ होना चाहिए? कोई जरूरी है कि बेर का पेड़ होना चाहिए? पड़ोसी के यहाँ तो है ना, तो वहां से तोड़कर खा लो, वहां से मांग कर खा लो, वहां से लेकर खा लो। पड़ोसी के यहाँ तो है ना, तो वहां से लेकर खा सकते हो। उसी तरह अपने घर में अगर कोई भजन नहीं करे, अपने घर में अगर कोई सत्संग नहीं करे, अपने घर में कोई भगवान का नाम नहीं लेने दे, तो पड़ोसन से बात कर कर उसके साथ बैठकर तो भजन कर सकते हो, उसके यहाँ जाकर तो नाम जाप कर सकते हो, उसके यहाँ बैठकर तो कीर्तन कर सकते हो। कोई जरूरी कि आम का पेड़ अपने यहीं होना चाहिए, बेर का पेड़ अपने यहीं होना चाहिए कि अपने यहीं पर कीर्तन हो, अपने यहीं पर? ना ना ना, वहां जाकर भी तो कर सकते हो, वहां जाकर भी तो प्राप्त कर सकते हो। वहां भी तो पहुंच सकते हो। घर में नहीं होता भजन। वो मालवा के संत श्री नागर जी महाराज का एक सुंदर वृत्तांत, वो चरित भजन गाते हैं ना, घर में नहीं होवे भजन गुरु जी तेरे पास बुला लेना, आश्रम के पीछे हो मारी झोपड़ी बना दे। नहीं हो घर में भजन, नहीं हो सत्संग, नहीं हो संकीर्तन, नहीं हो मंत्र जाप, नहीं हो स्मरण घर में, तो हम क्या बाहर जाकर नहीं कर सकते? कर सकते हैं भगवान का भजन, कर सकते हैं मंत्र जाप, कर सकते हैं नाम जाप, कर सकते हैं स्मरण। शिव कथा कह रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। मिट्टी पैर में रहती है, दुनिया के लोग भले रोंदे उसको, कब मिट्टी तुम्हारे ऊपर आ जाएगी कोई भरोसा नहीं है। जिसको दुनिया ने धुतकारा, जिसको दुनिया ने लड़कारा, अपशब्द कहे, ताने दिए, ठोकर लगा दी, लात मार दी, फेंक दिया,
उस मनुष्य ने भी एक दिन उन्नति पाली, एक दिन तरक्की पाली, तुम्हारे सामने आकर खड़ा है। मिट्टी को, मानव को और मंत्र को, भगवान के नाम को कभी छोटा मत समझना। ये बड़े से बड़ा है, कभी भी उछल कर तुम्हारे सामने आ सकता है, कभी भी आ सकता है। किसी को छोटा मत समझो। एक घर में छोटा सा एक सेवक, नौकर भी अगर काम कर रहा है तो उसको नौकर मत समझो। शिव महापुराण की कथा कहती है उसको परिवार का सदस्य समझकर काम में लीजिए। किसी को छोटा मत समझो। आप जिसको छोटा समझते हो एक दिन वही उन्नति कर कर तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। आप किसी को अपशब्द मत कहो, आप किसी को ताना मत दो, आप किसी को गाली मत दो, आप किसी को आड़तड़ा मत कहो। वो कब तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तुम्हें मालूम नहीं पड़ पाएगा। सम्मुख में आ जाएगा वो। तो मिट्टी, मानव और मंत्र छोटे नहीं होते, ये कभी भी सम्मुख में आकर खड़े हो सकते हैं। मृत्यु के समय पर लोगों को लगता है कि मैं बचपन खेल में गया, वो गया खेल में गवा दिया, जवानी भोग और विलास में निकल गई, अधेड़ी कमाने में निकल गई, आया बुढ़ापा और विचार करा कि ये बुढ़ापा है और ये बुढ़ापा कैसे निकलेगा। ये बुढ़ापे में मैं भगवान का भजन कर लूँगा, ये बुढ़ापे में मैं भगवान कीर्तन कर लूँगा, ये बुढ़ापे में मैं भगवत नाम जाप कर लूँगा, ये बुढ़ापे में मैं भगवान का स्मरण कर लूँगा। मालूम पड़े मृत्यु के समय पर, प्राण छूटने के समय पर भगवान का नाम मुख से निकल ही नहीं रहा। कराने लगी तो हर ने माता का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ कर कहा, माँ तू तो रोज भोजन लाती थी और देवाधिदेव महादेव को भोग लगाती थी, इसके बाद मुझे खिलाती थी, आज तो तू सीधे मुझे भोजन करा रही है। पार्वती जी के मुख से निकल गया, उनको तो मैंने भोजन करा दिया। जो पार्वती जी के मुख से निकला, हर ने, बच्चा तो बच्चा होता है, दादा दादी के मुख से, माता पिता के मुख से कोई शब्द सुन लेता है तो पकड़ लेता है, बच्चे की आदत रहती है। कोई शब्द बच्चे ने अगर सुना तो वो पकड़ा। एक बच्चा अपनी दादी के पास जाकर बैठकर बोला, ओ दादी, ओ दादी। दादी बोली क्या है? एक बार टें बोलना, टें। दादी बोली ये टें क्या होता है? दादी प्लीज तू एक बार पहले टें बोल, ऐसा बोल टें। दादी बोली मैं नहीं बोलूंगी, पहले बता तू टें क्यों खिलवा रहा है। नहीं दादी तू टें तो बोल। दादी ने मना कर दिया। दादी ने 5 रुपए निकाल कर बच्चे को दिया, ले टॉफी खा लेना, अब बता मुझे कि तू टें क्यों बुलवा रहा है। दादी रात को मम्मी पापा पलंग पे बैठ के बात कर रहे थे, जब बुढ़िया टें बोल जाएगी तो सारी इजाजत अपनी हो जाएगी। देपालपुर वालों तुम ध्यान रखना, तुम मत बोल देना रे। बच्चे जो सुन लेते हैं उसको पकड़ लेते हैं, वो छोड़ते नहीं है बच्चे। और बच्चे जब छोड़ते नहीं उस बात को, पकड़ कर रख लेते हैं, बच्चे पकड़ते हैं। मां, आपने कहा कि मैंने उनको भोजन करा दिया, आपने देवाधिदेव महादेव को भोजन करा दिया। हाँ करा दिया। मां, आपने भोजन करा दिया, हाँ तो आप तो अभी मंदिर आई हो, फिर आपने भोजन कब करा दिया? इनका पत्र लेकर दे दो बाबू, पत्र ले लो उनका और लाके दे दीजिए। भोजन करा दिया, हाँ तो भोजन, मां शिव मंदिर तो ये है, फिर तूने कहां भोजन करा दिया? पार्वती जी के मुख से निकल गया, मैंने तो भोजन करा दिया। अब पार्वती जी का हाथ पकड़ा, मां नहीं, पहले तू बता तूने देवाधिदेव महादेव को कहां भोजन कराया? तब शिव जी ऊपर से देख रहे थे, मां नीचे भोजन प्रेमवश हाथ को बालक हर पकड़ा हुआ है। मां तूने ये बता कि भोजन कब कराया? तूने भोजन कराया तो कराया, कब कराया?
तो भोजन कराया कब तूने? भोजन कब कराया? आखिर तूने भोजन कब कराया मां, ये बता। मां कहती है मैंने भोजन करा दिया। मां, अब तो तू जब तक देव अधिदेव महादेव से नहीं खिलवाती कि उसने भोजन कर लिया, तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। हर ने संकल्प ले लिया, दृढ़ संकल्प हर ने ले लिया। और इतना भारी संकल्प जब हर ने लिया, इतना भारी संकल्प जब हर ने लिया, तब पार्वती जी ने शिव जी को याद करा। भगवान देवाधिदेव महादेव सामने शिवलिंग के प्रकट हो गए और शिव पार्वती ने आकर स्वयं हर को भोजन करा। एक संकल्प हम अपने जीवन में लेते हैं, एक संकल्प हम अपने जीवन में उतारते हैं, एक संकल्प हम अपने जीवन में लेते हैं, और वो संकल्प जब हम हमारे जीवन में लेते हैं तब उसको निभाने वाला कोई दूसरा नहीं रहता, उसको निभाने वाला स्वयं देवाधिदेव महादेव होता है, कोई दूसरा नहीं निभा सकता है। पशुपति व्रत आपको लगता है कि आप करते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है पशुपति व्रत आप नहीं करते, संकल्प आप लेते हैं, कराने वाला तो मेरा देवाधिदेव महादेव होता है, कोई दूसरा नहीं करा सकता। एक पत्र है, देखिए, मैं प्रीति बिड़ला, सुदामा नगर इंदौर में रहती हूं। कहीं बैठी हो प्रीति बिड़ला, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मैं प्रीति बिड़ला, सुदामा नगर इंदौर। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार ऐसे। मेरी माँ जो बाग जिला धार में रहती है, उनका नाम पुष्पा मलानी है। उनकी तबीयत खराब होने पर बड़वानी के बाद नडियाद ले गए। वहाँ डॉक्टर ने किडनी का इन्फेक्शन बताकर किडनी खराब बता दी। जब उनकी किडनी खराब बताई, डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए कि ये किडनी तो बदलना पड़ेगी और ये किडनी काम नहीं कर रही है। बड़े दुखी हुए, उनका डायलिसिस चालू कर दिया। गुरुदेव 5 दिन में, हर 5 दिन में एक डायलिसिस माता का होने लगा। और जब डायलिसिस चालू हो गया, डॉक्टर ने कहा जब तक किडनी का बदलाता नहीं तब तक डायलिसिस चलता रहेगा। धीरे धीरे 5 दिन से 3 दिन पर आ गया, डायलिसिस और ज्यादा होने लगे, तबीयत ठीक नहीं होती। तभी मन में विचार कर कर आपकी कथा सुनते थे तो विश्वास जागा। शिव जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ाना, एक बेलपत्री उठाकर लाना, माँ को खिलाना, थोड़ा सा आचमन पानी का कराना चालू करा। और बाबा की कृपा देखिए गुरुदेव, हम जब दूसरी बात नडियाद में माँ को डायलिसिस कराने के लिए 15 दिन बाद जब लेकर गए, तब डॉक्टर ने कह दिया इनका डायलिसिस अब कम हो जाएगा। 3 महीने में एक डायलिसिस होने लगा और बाबा की कृपा से अब वो डायलिसिस भी 3 महीने से बंद पड़ा है। ये शिव तत्व। बैठिए बहन, हर हर महादेव, बैठिए। शिव तत्व की ओर अग्रण्य हो। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बबूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारे शंभु तार तार तू। आपने विश्वास किया, उसने हाथ पकड़ा, संकल्प लिया, पूरा उसने किया।
संकल्प आपने लिया, पूरा उसने किया। महाराज सुनीति ने पूछ लिया ध्रुव जी से, तू अपनी बुआ के घर गया था तो तूने क्या प्राप्त करा? ध्रुव जी महाराज कहते हैं, मां पहले मुझे यह बता कि मेरे पिता का नाम क्या है। माता ने जैसे कहा, देव ऋषि नारद की साक्षी में मां ने कह दिया, तुम्हारे पिता उत्तान पाते और सिंहासन पर गया, गोदी में बैठा, धक्के मार दिए गए। अभी कथा में कहा था, मिट्टी, मानव और मंत्र, इनको कभी छोटा मत समझना। कहने वाला धक्के मारकर भगा देता है, अपशब्द कहकर भगा देता है, फिर एक दिन वही तुम्हारे सम्मुख में आकर खड़ा हो जाता है, वही तुम्हारे सामने होता है। 4 लोगों में जब भी बैठो, अपनी जीवान पर काबू रखो। भोजन करने बैठो तो अपनी भूख पर काबू रखो, और किसी के यहां मिलने जाओ तो अपनी निगाह पर काबू रखो, नहीं तो बर्बादी का सिरा चालू हो जाता है। नहीं तो बर्बादी का सिरा प्रारंभ हो जाता है। भोजन करने बैठो तो भूख पर काबू होना चाहिए। 10 लोगों में बैठो तो अपनी जीवान पर काबू होना चाहिए। कोई ऐसा शब्द मत कह जाना कि किसी का दिल दुख जाए। 10 लोगों में बैठो तो ऐसा शब्द मत बोल जाना जिससे किसी को नीचा देखना पड़ जाए। और किसी के घर जाओ तो अपनी निगाह पर काबू रखो। कौन बेटा बेटी परिवार के लोग क्या वस्त्र पहने हैं, अपनी दृष्टि में काबू रखिएगा, तो आपकी जिंदगी संवर जाएगी, नहीं तो जिंदगी नरक हो जाएगी। बड़ी विचित्र, बड़ी विडंबना है लोगों की, बड़ी विडंबना। आज एक नया सिरा लोग चालू कर देते हैं, मंदिर में आओ तो ये कपड़े पहनकर मत आना, मंदिर में आओ तो वो कपड़े पहनकर मत आना। आप मंदिर जाने वालों से कह रहे हो कि ये कपड़ा पहनकर मत आना, वो कपड़ा मत पहनकर आना। आज का जमाना ऐसा है कि आप जितना ज्यादा टोकोगे, बच्चे दूसरे धर्म में प्रवेश करते चले जाते हैं। अगर वो आ रहे हैं तो एक दिन धीरे धीरे उनका कपड़ा पहनने का तरीका भी बदल जाएगा। एक बार उन्हें मंदिर तक तो आने दो, एक बार उन्हें मंदिर तक तो आने दो। मंदिर तक वो नहीं आ पा रहे और आपने कह दिया जीन्स पहनकर मत आना, टी शर्ट पहनकर मत आना, ये परिधान पहनकर मत आना, ये कपड़े पहनकर मत आना। शिव महापुराण की कथा कर रही है, अगर आप मंदिर में जाने वाले बच्चों को बार बार टोकोगे, बार बार टोकोगे, तो वो बच्चे मंदिर जाना बंद कर देंगे, दूसरे धर्म में जाना चालू कर देंगे। उन बच्चों को टोकना कम है, धीरे धीरे अगर वो भगवान की भक्ति में रमते गए, रमते गए, रमते गए, तो जब दिल बदल जाएगा तो कपड़े भी बदलने में देरी नहीं लगेगा, अपने आप बदल जाएगा, अपने आप बदल जाएगा। आज कोई कह रहा था कि हमारे उधर एक मंदिर है, वहाँ पर उन्होंने हमें बहुत टोकते हैं कि तुम ऐसे कपड़े पहन के मंदिर मत आया करो, तुम स्कूल की ड्रेस में मंदिर मत आया करो, तो तुम ऐसे मंदिर मत आया करो। हमारा निवेदन है, बच्चा गटर में गिरता है, कीचड़ में गिरता है, गंदगी में गिरता है, उस बच्चे को पड़ोसी और दुनिया के लोग निकाल कर बाहर कर देंगे और उस बच्चे को कोई गले से नहीं लगाएगा, क्योंकि वो गंदगी में लगा हुआ है, उसमें मल लगा हुआ है, उसमें गंदगी लगी है, उसमें कीचड़ लगा है। बच्चा कितने भी खड्डे में गिर जाए, गंदगी में गिर जाए, बच्चा कितना भी गंदा हो जाए, उसको दुनिया का कोई व्यक्ति अपने कलेजे से नहीं लगाएगा। सगे रिश्तेदार भी उसको अच्छे कपड़े पहनने वाले भी अपने कपड़े से नहीं चिपकाएंगे। पर माँ और बाप एक ऐसा होता है, अपने कपड़े नहीं देखता, बच्चा कितना भी गंदा हो गया हो उसको गले से लगा ही लेता है, वो माँ बाप होते हैं। माँ बाप
बच्चे के गंदे कपड़े नहीं देखते, माँ बाप उसका हृदय देखते हैं। मेरा बच्चा रो रहा है, मेरा बच्चा रो रहा है, माँ ने बाप ने उसको गले से लगा लिया, तू रो मत, कीचड़ में गिर गए ना कोई बात नहीं, कपड़े गंदे हो गए ना कोई बात नहीं, कोई चिंता मत कर, मैं तुझे गले से लगा लेती हूँ। केवल एक माँ ऐसी होती है, बच्चा अगर गंदा भी हो गया है, उसने गंदगी भी कर दी, तो माँ उसको कलेजे से लगा लेती है, बाप उसे कलेजे से लगा लेता है। घर में और भी रहते हैं, वो कलेजे से नहीं लगाएंगे, पर माँ बाप गंदे से गंदे बच्चे को भी कलेजे से लगा लेते हैं। उसी तरह मेरा भोलेनाथ है, कोई कितना भी गंदा हो गया तो भी मेरा महादेव कलेजे से लगा लेता है। काम में डूब गए, आसक्ति में डूब गए, लोभ में डूब गए, वासना में डूब गए, तृष्णा में डूब गए, अहंकार में डूब गए, आप कितने भी गंदे हो गए हो, तो भी मेरा महादेव, मंदिर में निवास करने वाला मेरा शिव आपको गले लगाना जानता है। मेरा शंकर कभी आपके कपड़े नहीं देखता, मेरा शंकर आपका कलेजा देखता है कि तुम कैसे भाव से मुझे भज रहे हो। कपड़े दुनिया के लोग देखेंगे, कपड़े दुनिया के लोग पसंद करेंगे, कपड़े पर दृष्टि दुनिया के लोगों की रहेगी, पर मेरे महादेव को कपड़े से मतलब नहीं है, मेरे महादेव को कलेजे से मतलब है। तुम्हारा दिल कैसा है, हृदय कैसा है, चित्त कैसा है, वृत्ति कैसी है, मेरे महादेव को तुम्हारे मन से मतलब है। कौन सा कपड़ा पहनूं कि मैं सुंदर लगूं, कभी कभी विचार कर लिया करो कि मैं कौन सा भजन गाऊं कि परमात्मा को अच्छी लगूं, कभी कभी ये भी मन में सोचा करो। कौन सी साड़ी पहनूं, कभी कभी आपके मन में आता है, पति से पूछ लेती है मैं कौन सी साड़ी पहनूं, तुम्हारी पसंद की बता दो। कौन सा कपड़ा पहनूं कि अच्छी लगूं, कौन सा कपड़ा पहनूं कि उनको अच्छी लगूं, तो कौन सा भजन करूं कि उसको अच्छी लगूं। बस उसके भजन पर जाना है, उसको भी तो ठीक लगना चाहिए। ये कपड़े पहनो तो मंदिर में मत आओ, ये कपड़े पहनो तो मंदिर में मत जाओ। शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हारा मन करे वैसे शिव के मंदिर जाओ। मंदिर तक जाने की अगर आदत डल जाएगी, मंदिर तक जाना शुरू कर दोगे, तो धीरे धीरे अगर मन बदल गया तो कपड़े भी बदलते चले जाएंगे। रोकना नहीं है इनको, टोकना नहीं है, इनको टोकना नहीं है। जिस घर में बहू को ज्यादा टोका जाता है, उस घर में बहू धीरे धीरे मुंह चलाना प्रारंभ कर देती है, मुख से बोलना चालू कर देती है। ज्यादा मत टोको, कम। एक सास थी, बहू को जब देखो जब टोकती रहती, एक एक रोटी सही से सेकना, एक एक गेहूं का दाना सही से बिनना, एक एक ज्वार उठा के रखना, एक एक बर्तन सही से धोना, एक एक कपड़ा सही से धोना। एक दिन बहू बाथरूम में नहाने गई, 4 घंटे नहीं निकली। सास ने पूछा क्या कर रही है, बहू कह रही है बाल धो रही हूं शैम्पू से। तो 4 घंटे हो गए, एक एक बाल में शैम्पू कर रही हूं। तू इन्हें सिखाया था एक एक कपड़ा सही से धोना, एक एक कचौड़ी सही से सेकना, तो उसने भी कह दिया एक एक बाल सही से धोना, पकड़ पकड़ के। सुबेरे की बाथरूम में गई, शाम के 7 बजे निकली, बना रोटी। अब क्यों टोको बार 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 बार, ये नहीं करा वो नहीं करा, ये नहीं करा वो नहीं करा, ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया, कोई बात नहीं। देवादिदेव महादेव को धन्यवाद देना, इसने अगर कोई काम छोड़ दिया है तो महादेव चाहते हैं कि मैं खुद करूं, इसलिए इसने छोड़ा है। वो शिव की कृपा हुई है कि मेरे हाथ पैर चलते रहे, इसलिए मैं करती हूं। ज्यादा नहीं टोकना, टोको मना नहीं, पर ज्यादा नहीं टोकना। जरा जरा सी बात में टोकना, जरा जरा सी बात में। कितना कितना सिखाओ। एक माँ अपने बच्चे को सिखा के लेकर गई, देख रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हैं, कोई भी खाने का सामान आए बिल्कुल ध्यान रखना, थोड़ा सा लेना और बाकी का रख देना, ऐसा इज्जत खराब मत करना, एकदम खा जाए। अब तुम बच्चे को कितना ही सिखा लो, वो चले जरूर जाता है और फिर बाद में
मम्मी को भी देखता रहता है। और जैसी आंटी अंदर गई, जिनके यहाँ गया था वो अंदर गई, इतने मम्मी ने उधर से आंख दिखाई, अब मम्मी इतना में तो बस उसने रसगुल्ला उठा